नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु मनोज कुमार द्विवेदी जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे दरगाह को लेकर। जिस तरह से दरगाह को लेकर चर्चा बनी हुई है, कोई इसका विरोध कर रहा है, कोई दरगाह में जाने की बात कर रहा है, लेकिन दरगाह आखिर है क्या? इसकी प्रथा कब से शुरू हुई है? दरगाह को लेकर इस्लाम क्या कुछ कहता है और हिंदू धर्म इसको लेकर किस तरह की विचार अपने रखता है? तो सबसे पहले हम गुरुजी से ये जानेंगे। गुरुजी, दरगाह को लेकर जिस तरह से आजकल चर्चा बनी हुई है, उसे लेकर कुछ लोग कहते हैं कि दरगाह में जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं जाना चाहिए। आपका क्या मत है इस पर? दरगाह को समझने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड में देखना होगा कि ये दरगाह आई कहाँ से। तो भारत के अंदर, भारतवर्ष में, भारत की जब मैं बात कर रहा हूँ सांस्कृतिक रूप से, तो इसमें पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, ईरान का पार्ट भी है। यहाँ गुरु परंपरा बहुत समय से पहले विद्यमान रही है। और गुरु परंपरा में ऐसा होता था कि जीवित गुरु की उपासना तो की जाती थी, मरने के बाद भी उनकी याद की जाती थी, स्मरण किया जाता था उनके चरित्र का, लेकिन उनकी समाधि का या उनकी मृत शरीर की उपासना कहीं भी नहीं की जाती सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में। हाँ, सनातन धर्म में जो व्यक्ति पूजा का सिद्धांत है, जिसमें हम किसी व्यक्ति की पूजा करते हैं, चाहे वो भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो या विभिन्न गुरुजन हो, तो उस पूजा में उनका मूर्ति के रूप में, उनका किसी प्रतीक के रूप में और उनके चरित्र की उपासना की जाती है। उनमें ये तरीका होता है, यह माध्यम होता है कि जो हमारे गुरु में, हमारे आराध्य में जो सद्गुण है वो हमारे अंदर आए, किस तरह से उनका अनुकरण किया जाए। यही कथाओं के माध्यम से है। राम कथा है, रामलीला है, कृष्ण कथा है, उनका मंचन है। इन सब का उद्देश्य, चाहे वो उनकी मूर्तियों की पूजा हो, चाहे उनकी कथाएं हों, चाहे उन कथाओं का नाट्य रूप में मंचन हो, जो कुछ भी होता रहा है उसका उद्देश्य यही रहा है कि जो उनके सद्गुण हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, वो हमारे जीवन के अंदर आ जाएं। अब जब इस्लाम आया भारत के अंदर, और इस्लाम अपने बड़े ही जटिल रूप में आया, जटिल मैं कहूँगा तर्क के रूप में ना आकर वो तलवार के रूप में आया। और पहले ही जब पहला मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ था, उस समय से ही हज़ारों लोगों का कत्लेआम हुआ, उनकी कुर्बानियाँ हुई, उनका धर्म के लिए बलिदान हुआ। उस समय में लोगों ने जब इस्लाम कबूल किया, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको एक सॉफ्ट रूप में अपनी जान को बचाना था। तो उनको लग रहा था कि भाई हम अगर अपनी जान बचाना चाहते हैं और हमने अगर किसी सूफ़ी संत के दरवेश में, दरगाह में उनके जगह जाना चालू कर दिया, तो हमारी जान बख्शी जा सकती है और हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होंगे। क्योंकि इस्लाम का ये एक शुरू से ही दर्शन रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले, तो उसको वेलकम किया जाता था। और जो एक्सेप्ट नहीं करता था, पैगंबर के समय ही रहा था, जो एक्सेप्ट नहीं करता था उसको काफिर माना जाता था, और जो मूर्ति की पूजा करता था उसको मुशरिक कहते थे। और कुरान शरीफ में भी उसके बारे में यही लिखा है कि जो मुशरिक है, जो काफिर है, उनको जहन्नुम में जगह मिलती है। और जो भी इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं वो अनेक प्रकार से, चाहे वो जजिया के द्वारा हो, चाहे दूसरी तरह से हो, अनेक तरह से अत्याचार करते थे जो लोग इस्लाम में भरोसा नहीं रखते थे। तो लोगों ने इस अत्याचार से बचने के लिए किसी न किसी ऐसे इस्लाम के उपासक को, इस्लाम के सपोर्टर को फॉलो करना चालू किया, ताकि उनकी इस तरह के आतताइयों से रक्षा हो सके। उनके न रहने के बाद लोगों ने उनकी जगहों पर धीरे धीरे जाना चालू कर दिया। वो शुरू में एक इस तरह का एक सॉफ्ट, इस्लाम का एक सॉफ्ट स्वरूप था, एक सॉफ्ट स्वरूप के रूप में देखा गया इसको, और यह परंपरा तभी से चलती चली आई। और बाद में जिस तरह से होता है, कोई भी ऐसे प्रथा होती है जिसमें लोगों को जोड़ दिया जाता है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ आध्यात्मिक शक्ति है। आप भारत में अगर देखोगे तो अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है। यहाँ तक कि एक आप देखोगे, एक मंदिर है बुलेट देवी का मंदिर, उसमें बुलेट जो रॉयल एनफील्ड की बाइक है वो रखी हुई है, और लोग उसकी पूजा करते हैं। तो अनेक रूपों में अनेक तरह से लोग पूजा करते हैं, लोगों की आस्था होती है। तो इस तरह से लोगों की आस्था जुड़ जाया करती है, और आस्था आपकी कहीं भी जुड़ जाए, उसके परिणाम कुछ ना कुछ आपको मिल जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि नहीं, यहीं से परिणाम हमें मिले हैं, जबकि होता ऐसा नहीं है। होता यह है कि आप प्रयत्न करते हो और आपके कर्मों के अनुसार आपके प्रयत्नों का फल आपको मिल जाता है। वो परमात्मा है, वो हर जगह मौजूद है, वो आपके कर्मों का परिणाम दे देता है। और लोग
कोई उसको मंदिर से जोड़ देता है, कोई उसको मस्जिद से जोड़ देता है, कोई उसको दरगाह से जोड़ देता है। जबकि ये माना जाता है कि भारतीय परंपरा में, और मैं तो ये कहता हूँ कि जो वैज्ञानिक नियम हैं वो सारे वैज्ञानिक नियम एक ही तरह के होते हैं और वो सभी के ऊपर समान भाव से लागू होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, अगर वो छत से ऊपर कूदेगा तो वो नीचे ही गिरेगा, और अगर चोट लगनी है तो सबको ही लगेगी, रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका फेथ क्या है, वो क्या मान रहा है। इसी तरह आज के जन्म में लगभग वैज्ञानिक रूप से काफ़ी मात्रा में सिद्ध है कि पुनर्जन्म होता है। तो अगर पुनर्जन्म होता है तो सबका ही होगा। ऐसा नहीं है कि जिसका एक्स नाम हो, अगर मनोज नाम है तो उसका पुनर्जन्म हो रहा है, इमरान नाम है तो पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो अगर यह वैज्ञानिक नियम है तो ये सब पर समान रूप से लागू होगा। और अगर पुनर्जन्म मानते हो, हिंदू व्यक्ति तो पुनर्जन्म मानता है, तो जिस व्यक्ति की वो समाधि है या जिस व्यक्ति की वो मजार है, वो व्यक्ति अभी अगला जन्म ले चुका होगा या 2-4 जन्म ले चुका होगा और उसकी अस्थियां वहाँ पड़ी हैं, तो उसमें उसकी पूजा करने का तो कोई औचित्य नहीं बनता। अगर आपको पूजा करना है तो बहुत सारे ईश्वर हैं, देवता हैं जिनके गुण हैं, क्योंकि पूजा करने का उद्देश्य हमें समझना ज़रूरी है। हम पूजा तो करते हैं लेकिन पूजा करने का हम उद्देश्य नहीं समझते। हमें लगता है कि हमने अगरबत्ती लगा दी, हम कहीं दरगाह में गए, हमने चादर चढ़ा दी, हम मंदिर में गए, हमने फूल चढ़ा दिए, 20 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, तो लो पूजा हो गई। ये पूजा नहीं है। ये पूजा का सबसे निम्नतम स्वरूप है, जिसमें हम मानते हैं कि हमारा आराध्य है, प्रभु है, वो लालची है। क्या वो एक लालची है कि जिसको आपने फूल चढ़ा दिया, बटरिंग चाह रहा है वो कि आपने फूल चढ़ा दिए या कुछ दान दक्षिणा दे दी तो वो खुश हो गया? बिल्कुल नहीं। पूजा का उद्देश्य है आप उसके चरित्र का, उसके लक्ष्यों का अनुसरण करो, उसके कुछ गुण हैं जो आपके अंदर भी आएँ और आप अपनी अंतरात्मा से पूर्ण भावुकता से उसके प्रति समर्पित हो जाएं। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा समर्पण है, यही सच्ची श्रद्धा है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके चरित्र के बारे में हमें पता नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ है ही नहीं, जिसकी शायद अस्थियाँ पड़ी हैं, तो क्या उनके प्रति आपके अंदर इतना समर्पण आ सकता है कि आप उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो सकते हो? उनका चरित्र आप नहीं जान रहे हो, जबकि आपके पास बहुत बड़े बड़े चरित्र मौजूद हैं। कहते हैं ना कि चरण गंग को छाण पियासो दुर्मति कूप खनावे। अर्थात अगर आपके घर के बगल में बिल्कुल गंगा जी बह रही हैं, आप हरिद्वार में, आप ऋषिकेश में रह रहे हो और गंगा जी के बगल में रह रहे हो और आप गोमुख के पास रह रहे हो, और उस जगह में आप गंगा जी के बगल में अगर कुआं खुदवाने लगो तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको मंदबुद्धि ही कहा जाएगा, आपको दुर्बुद्धि ही कहा जाएगा। इसी तरह से जो व्यक्ति हमारे भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, महादेव हैं, विष्णु हैं, अनेकानेक आदर्श जीवन में मौजूद हैं कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए, उन समस्त आदर्शों को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति किसी दरगाह पर जाता है जिसके दरगाह में, वह किसकी दरगाह है, शायद उसके चरित्र के बारे में भी कुछ पता नहीं है, उसने कौन से कर्म किए हैं उसके बारे में पता नहीं है, किसका अनुकरण करना है उसके बारे में भी पता नहीं है, जिसके सामने आप सिर झुका रहे हो, अपने आप को समर्पित कर रहे हो, आपको यह भी पता नहीं कि उसका चरित्र इस तरह की है कि आप उसको समर्पित कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो यह तो नितांत ही अधार्मिक कार्य है। और अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई और पूज्य नहीं है। जो इस्लाम का कोर वाक्य है ला इलाहा इल्लल्लाह, के अर्थात अल्लाह के अलावा कोई और पूज्य नहीं है, मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, और मोहम्मद ही उसके रसूल हैं। ये इस्लाम का मूलभूत सिद्धांत है। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को मुस्लिम कहता है और अपने अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा करता है, किसी और के सामने नमाज़ पढ़ता है, झुकता है, तो वो इस्लामिक नहीं कहा जा सकता। आप ये देखिए कि पैगंबर खुद पैगंबर की मज़ार पर कोई चादर नहीं चढ़ाता, क्योंकि पैगंबर ने खुद मना किया था। जिस खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर उपदेश देते थे उनको कटवा दिया था कि इस खजूर के पेड़ की लोग पूजा ना करने लगे। उन्होंने कहा कि पूजा केवल ईश्वर की करनी है, जिसे अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के अलावा कोई और पूज्य नहीं है। तो मज़ारों पर जाना न तो इस्लाम के अनुसार उचित है और न ही यह जो है सनातन सभ्यता के हिसाब से उचित है। यह एक प्रथा है। बहुत सारी प्रथाएं हैं जो चल जाती हैं, जैसे सती प्रथा थी, चल गई। इस प्रथा की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? जब इस्लाम इसे नहीं मानता, हिंदू धर्म इसे नहीं मानता है, तो ये इसकी शुरुआत ही क्यों हुई? ये जैसा हमने चर्चा की कि जब इस्लाम आया तो क्या होता है कि जब कोई भी सिद्धांत आता है तो वैचारिक रूप में आता है। भारत में क्रिश्चियनिटी शुरू में जब आई तो वैचारिक रूप में आई। इस्लाम बहुत पहले आया, साउथ इंडिया में आया तो वैचारिक रूप में आया। लेकिन जब मोहम्मद गोरी और बिन कासिम और मोहम्मद गोरी इनके साथ जो इस्लाम आया वो वैचारिक रूप में नहीं आया, वो तलवार के साथ आया। और
जो उसके साथ सैनिक आए वो इतने धर्मांध थे कि व्यक्ति को काफिर मानकर, व्यक्ति को मुशरिक मानकर उसका गला काटने लगे, तरह तरह से लोगों पर अत्याचार करने लगे। तो लोग ये अंदर से जानते थे कि सनातन धर्म श्रेष्ठ है और वो सनातन को छोड़कर इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन डर के कारण कोई ना कोई डर था, उनके जान माल का था कि कोई बेटी को अपहरण न हो जाए, बच्चे को मार न दे। इसके कारण से एक सॉफ्ट इस्लाम की उन्होंने शरण ली। जो आध्यात्मिक उपदेशक इस्लाम के आए उनके पास उन्होंने जाना चालू कर दिया, क्योंकि भारत में गुरु परंपरा पहले से ही थी। गुरुओं के आश्रम में लोग जाते थे, गुरुओं के पास जाते थे, उनका आध्यात्मिक संरक्षण प्राप्त करते थे। तो इस तरह से मौलवियों के पास उन्होंने जाना चालू कर दिया, औलियाओं के पास जाना चालू कर दिया। और जब औलिया इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी याद में मज़ारें बना दी गई और धीरे धीरे उन मज़ारों पर भी लोग जाना चालू कर दिए। तो ये प्रथाएं हैं धीरे धीरे परिस्थितियों के हिसाब से चालू हो जाती हैं। जैसे सती प्रथा कब चालू हुई कोई नहीं कह सकता, लेकिन धीरे धीरे ये चालू हो गई। दहेज प्रथा कब चालू हुई कोई नहीं कह सकता। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो समय के हिसाब से चालू हो जाती हैं। और जब व्यक्ति यह सोचना चालू करता है, उन प्रथाओं की तार्किकता के बारे में सोचना चालू करता है, विचार करना चालू करता है, तो धीरे धीरे वो प्रथाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वो तार्किक नहीं होती हैं, उनकी कोई उपादेयता नहीं होती है। इसी तरह से जो मजार पर जाने की प्रथा है ये प्रारंभ हुई, धीरे धीरे बढ़ी, अब यह शरण पर है। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, व्यक्ति चिंतनशील हो रहा है, व्यक्ति मननशील हो रहा है, व्यक्ति यह सोच रहा है कि मैं ऐसा कार्य क्यों कर रहा हूँ। जब व्यक्ति सोचेगा, विचारेगा, मनन करेगा तो धीरे धीरे यह प्रथा अपने आप समाप्त हो जाएगी। हिंदुओं का गुरुजी ये मानना है कि कड़ में भगवान है और अपने दुखों के निवारण के लिए ही कई हिंदू दरगाह की तरफ भी जाते हैं। उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या हिंदुओं को दरगाह पर जाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। अभी हमने वही चर्चा की है कि जहाँ आपके पास इतने सारे आदर्श हैं, इतने सारे देवी देवता हैं, तो आपको उनमें से अपना एक आदर्श चुनना है। क्योंकि जैसा आप आदर्श चुनोगे, जिस ओर आप जाओगे वैसे ही आप बनोगे। आपने अगर खाई में गिरने का आदर्श चुन लिया, आपको पता नहीं है, लेकिन उस दिशा में जाते जाते आप वैसे ही बन जाओगे। जिस दिशा में जाओगे आप उसी तरह से बनते रहोगे। और आपके पास अगर भगवान राम का आदर्श है उस पर चल सकते हो, उतने अच्छे आदर्श पर, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। भगवान कृष्ण के आदर्श पर चल सकते हो। इसके अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश के आदर्श हैं, जिन्होंने जीवन को जिया, जीवन को कैसे जीना है ये बतलाया। हमारे यहाँ एक अवतार की जो प्रक्रिया है, एक अवतार का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार जब भी समाज में अनाचार व्याप्त होता है, लोग आदर्शों का पालन नहीं करते, लोग अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा महापुरुष आता है, भगवान किसी महापुरुष के रूप में अवतार लेते हैं और जीवन को जीने का हमें मार्ग दिखाते हैं। तो उस जीवन के जीने का मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए, न कि किसी इस तरह किसी व्यक्ति की अस्थियों का पूजन करना चाहिए। बिल्कुल गुरुजी, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके जहन में ये ज़रूर प्रश्न आता है कि दरगाह को लेकर कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। उनको उनका जवाब यहाँ पर ज़रूर मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।